हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रासायनिक समीकरण संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की एकदम गजब की ट्रिक देखेंगे। देख सकते हो इन सारे समीकरणों को आप बहुत ही आसानी से संतुलित कर पाओगे। ठीक है, कोई भी रासायनिक समीकरण आ जाए संतुलित करना यार एकदम आसान होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आज आपको बताएंगे कैसे आप एकदम आसान विधि से रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर सकते हो। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत ही आसान है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो चलो एक एक एग्जांपल को समझते हैं। ठीक है, तो इसको पहला एग्जांपल देखो है N2 + H2 से 2NH3 बनता है। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, मतलब इसको संतुलित करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो पहला है देखो N2H2 और बनता है NH3। तो बहुत आसान है, देखो बस आपको करना क्या है। देखो इधर वाला जो होता है ये अभिकारक होता है ये, और इधर वाला होता है उत्पाद। तो आपको करना क्या है, अभिकारक को उत्पाद के बराबर बनाना है। ठीक है, ध्यान से समझो, अभिकारक को उत्पाद के बराबर बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस पे देखो N2, तो N2 मतलब नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, तो सिंपल बस आपको लिख देना नाइट्रोजन 2। ठीक है, और ये एक आपका यौगिक है तो इसे इस टाइप से लिख देना है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं 2। ठीक है, तो 2 को अलग, मतलब कि देखो इस एक, ये पूरा आपका एक यौगिक है। ठीक है, तो इसको इस तरह से कोष्टक पे लिख देना, नाइट्रोजन कितने 2 और हाइड्रोजन कितने 2। ठीक है, अब इस पे इधर देखो, ये इधर का हो गया पोर्शन और ये इधर का देखते हैं। तो इस पे नाइट्रोजन कितना 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 3, क्योंकि देखो ये एक ही कंपाउंड है इसलिए एक ही पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग क्यों लिखा, क्योंकि N2 अलग है फिर प्लस लगा है फिर H2 है ना, तो N2 के लिए ये वाला लिखा, H2 के लिए ये वाला, लेकिन NH3 पूरा इस टाइप से। तो हमने यहाँ पे नाइट्रोजन कितने 1, मतलब कुछ नहीं लगा तो एक ही हाइड्रोजन, एक ही नाइट्रोजन तो माना जाएगा, एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने 3। आप देखो क्या करते हैं यहाँ पे, अब आपको करना क्या है, सिंपल देखो आपको इसे इसके बराबर बनाना है। तो देखो एकदम आसान है इसको इसके बराबर बनाना। सबसे पहले देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने 1, तो हम क्या करें कि यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे में नाइट्रोजन में आपका 2 का गुणा कर देंगे। अब जब 2 का गुणा होगा तो इस नाइट्रोजन पे भी होगा और इस हाइड्रोजन पे भी होगा। एकदम आसान है, ध्यान से समझो। देखो जब इस 2 का गुणा होगा तो इस नाइट्रोजन पे भी होगा, हाइड्रोजन पे भी होगा। तो नाइट्रोजन पे जब 2 का गुणा होगा तो 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा 2, और जब हाइड्रोजन पे कितने हैं 3, जब इस पे 2 का गुणा होगा तो 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा 6। तो देखो एकदम आसान, नाइट्रोजन 2 थे, हमें बैलेंस करना था, संतुलित करना था, तो हमने इस पे 2 का गुणा कर दिया। तो अब N पे भी होगा, H पे भी होगा, तो 2 पे 2 का गुणा 1 पे हुआ तो 2, और 2 का गुणा 3 पे हुआ तो 6। आप देखो हाइड्रोजन कितने हो गए 6 और नाइट्रोजन कितने हो गए 2। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो दोनों तरफ बराबर हो गए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, एक एक करके संतुलित करा जाता है। नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो बराबर हो गए। अब यहाँ हाइड्रोजन है 2, यहाँ हाइड्रोजन है 6, तो हम क्या करें कि इधर भी 6 हो जाए इधर भी 6 हो जाए। तो हम इधर कर देंगे 3 का गुणा, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6। तो अब हमारी जो समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। देखो नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 6 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 6, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो बस करते क्या है, जो जो यहाँ पे किया वो यहाँ लिख दो। देखो N2 + H2 से बन रहा था NH3, तो हमने किया क्या है, यहाँ पे देखो हमने हाइड्रोजन वाले पे 3 का गुणा किया है तो 3 का गुणा लिख दो, और NH3 वाले पे 2 का गुणा किया तो 2 का लिख दो। बस भैया रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो एकदम आसान है, बस ध्यान से समझने की बात है। अभी सारे एग्जाम्पल लगवाएंगे तो एकदम मजा आ जाएगी। ठीक है, अभी एक एक करके समझो, थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, तो N2 और H2 था, N को अलग लिखा, H को अलग लिखा। N पे 2 थे तो 2N लिखे, H पे 2 थे तो 2 लिखे। यहाँ पे NH3 पूरा एक कंपाउंड तो N1 H3। ठीक है, आप पहले नाइट्रोजन बैलेंस करना था तो 2 का गुणा यहाँ कर दिया, 2N हो गए। हाइड्रोजन करने हैं 2 3 6 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अभी तो एक एग्जाम्पल है यार, अभी 4 एग्जाम्पल और है, एकदम आसानी से आपको समझा देंगे। ठीक है, तो बस वीडियो को आखिरी तक देखते रहो। तो अब देखो अगला एग्जाम्पल। ठीक है, Fe2O3 + एल्युमिनियम Fe और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत बड़ी दिख रही होगी लेकिन एकदम आसानी से इसे भी आप संतुलित कर लोगे। तो देखो बस वही करना है आपको, इसको इसके इक्वल करना है। ठीक है, इसको इसके बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले इस वाले की बात करते हैं। Fe यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 लिख दो। ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 3 लिख दो। ठीक है, इसे इस टाइप से एक कोष्टक पे बंद कर दो, क्योंकि ये एक यौगिक है। इसके बाद प्लस लगा ये वाला, तो एल्युमिनियम प्लस वाला है, उसके बाद ये है ना, तो ये दूसरा यौगिक होगा। तो एल्युमिनियम ये लिख दिया। एल्युमिनियम कितना है, जब कुछ नहीं लगा तो 1 है तो 1 लिख दिया। ठीक है, ये तो 2 लिखा। ऑक्सीजन 3 थे तो 3 लिखा, एल्युमिनियम 1 था तो 1 लिखा। अब इस पक्ष पे आ जाओ, Fe कितने हैं यहाँ पे, Fe है 1 तो Fe लिख दिया 1। ठीक है, Fe कितने 1 तो 1 लिख दो।
ठीक है, तो Fe एक था तो Fe एक लिख दिया। अब Al2O3 की बात करते हैं। यहाँ पे देखो एल्युमिनियम कितने हैं, एल्युमिनियम है 2 तो 2 एल्युमिनियम। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 3 तो 3 ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब 2 एल्युमिनियम तो 2 एल्युमिनियम लिखा, ऑक्सीजन 3 तो 3 लिख दिया। ठीक है, ठीक है, इतना तो करना एकदम आसान होता है। देखो पहले Fe2O3 जो है ये एक यौगिक है, तो हमने Fe2 लिखे, ऑक्सीजन 3, एल्युमिनियम दूसरा तो एल्युमिनियम एक था। अब यहाँ पे Fe अकेला है ये, तो इसको एक कोष्टक पे लिखा, Fe कितना एक तो एक लिख दिया। Al2 पे Al2 है, O3 है। ठीक है, तो इतना हो गया। आप देखो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले Fe यहाँ पे है 2 और यहाँ पे Fe1, तो हम क्या करेंगे, इधर भी 2 हो जाए इधर भी 2 हो जाए। हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे कर देंगे 2 का गुणा, तो Fe यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी कितना हो गया 2 और 1 से गुणा तो 2, इतना कर लिया। आप देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 3, तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी 3 है ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन 3। अब बात आती एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम है इधर 1, इधर है एल्युमिनियम 2, तो अब क्या करेंगे, इधर भी 2 हो जाए इधर भी 2 हो जाए, तो हम इधर 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2। अब बताओ, देखो 2 का गुणा कर दिया तो एल्युमिनियम हो गया 2। तो देखो अब रिएक्शन देखो क्या संतुलित हो पाई है, Fe है 2 तो Fe है 2, O है 3 तो O है यहाँ पे भी 3, Al है यहाँ पे 2, यहाँ पे भी Al 2, तो भैया रिएक्शन तो बैलेंस हो गई। तो हमने किया क्या, यहाँ पे वही लिख दो। देखो Fe2O3 था प्लस एल्युमिनियम था और Fe था प्लस Al2O3 था। ठीक है, यही रिएक्शन थी। तो देखो यहाँ पे हमने किया क्या, Fe2O3 था तो सबसे पहले 2 पे जो एल्युमिनियम था उस पे 2 का गुणा किया तो 2 का गुणा हो गया इस पे। ठीक है, यहाँ पे पूरा ऐसे लिखना। ठीक है, Fe2O3 था और इस पे एल्युमिनियम वाले पे 2 का गुणा कर दिया। अब इधर क्या हुआ, Fe वाले पे 2 का किया था तो 2 का इस पे कर दो। तो भैया बस यही रिएक्शन है संतुलित। तो बस किया क्या, Fe2O3 था इधर 2 का गुणा हो गया क्योंकि Fe बराबर करना था। ठीक है, तो रिएक्शन एकदम आसानी से आप इसी तरह से बैलेंस कर सकते हो। अब इधर Fe2 है इधर 2 है, O3 Al2 Al2। ठीक है, तो एकदम आसानी से बैलेंस होगी। तो इस तरह से आप एकदम आसानी से कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अगली रिएक्शन है MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, तो इसे भी एकदम आसानी से हम लोग बैलेंस कर लेंगे। देखो MnO2 है, पहले इसको लिख लो इस एक कोष्टक पे। Mn कितने हैं, एक है Mn, O कितने हैं, 2 हैं तो 2 लिख दो। HCl की बात करें, H कितने हैं यहाँ पे, एक है तो 1 लिख दो। Cl कितने, 1 तो 1 लिख दो। ठीक है, इतना हो गया। मतलब Mn 1 था तो 1 लिखा, O 2 है तो 2 लिखा, H कितने 1, Cl कितने 1। ठीक है, इतना हो गया। इधर की बात करें, देखो MnCl2, Mn कितना है 1, Cl कितना है 2 तो 2 लिख दो। H2O की बात करें तो इसे अलग कोष्टक पे लिखो। H कितने हैं यहाँ पे 2 तो 2 लिखा, ऑक्सीजन कितने 1 तो 1 लिख दो। Cl2 की बात करें इसे अलग लिखो, Cl कितने हैं 2, तो बस इतना कर लो तो आगे एकदम आसान है। ठीक है, आप देखो Mn कितना 1, इधर भी Mn 1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, O कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे O कितना 1, तो अब क्या करेंगे, इधर भी 2 हो जाए इधर भी 2 हो जाए, तो भैया हम इधर 2 का गुणा कर देंगे। तो देखो अब कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हो गए 4 क्योंकि 2 का गुणा होगा 2 दूना 4 और 2 का 1 पे गुणा होगा तो 2। ठीक है, मतलब O 2 थे, यहाँ पे 1 है तो हम इस पे पूरे पे करेंगे ना गुणा, तो 2 का गुणा हुआ तो 2 दूना 4 और 2 का 1 पे गुणा तो 2 हो गया। अब क्या करें, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 4। देखो ध्यान से समझो, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन आए हैं हमारा 2 का गुणा करने के बाद 4, तो हम क्या करेंगे, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो जाए इधर भी 4 हाइड्रोजन हो जाए, तो हम इधर 4 का गुणा कर देंगे जिससे यहाँ हाइड्रोजन 4 और क्लोरीन भी 4। ठीक है, देखो 4 का गुणा 1 पे 4, 4 का गुणा 1 पे 4। ठीक है, आप देखो आप बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन है इधर 4, इधर क्लोरीन कितने, 2 क्लोरीन ये हैं 2 क्लोरीन ये हैं। देखो ध्यान से समझो, 2 क्लोरीन नीचे, ठीक है 2 क्लोरीन नीचे 2 क्लोरीन ऊपर, तो कितने क्लोरीन हो गए 4। तो भैया रिएक्शन हो चुकी, बैलेंस देख लो फिर से। Mn है 1, यहाँ पे Mn है 1, ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, देखो 2 का गुणा करने के बाद 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने, 4 का गुणा करने के बाद 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 और 2 का गुणा हुआ था 4 हाइड्रोजन। क्लोरीन कितने 4, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन ये 2 क्लोरीन ये 4 हो गए, तो भैया रिएक्शन बैलेंस। तो देखो लिखो MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, जिस पे आपने गुणा किया यहाँ लिख दो। H2O वाले पे हमने 2 का गुणा किया तो 2 का गुणा कर दो, यहाँ पे H2O पे हमने 2 का गुणा किया तो यहाँ पे 2 का गुणा लिख दो। और क्या किया हमने, देखो MnO2 ये HCl पे 4 का गुणा किया 4 का लिख दो, मतलब यहाँ पे 4 का गुणा किया हमने, यहाँ पे 2 का गुणा किया, तो आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। देख सकते हो एकदम आसान है यार। ठीक है, आप खुद देख सकते हो। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आप देखो अगली रिएक्शन, HNO3 CaOH का होल ट्वाइस से क्रिया करता है CaNO2 का होल ट्वाइज। ठीक है, ट्वाइज होता है 2, अगर 3 लगा होता तो थ्राइज। ठीक है, प्लस H2O। तो अब इसे बैलेंस करना है। देखो सबसे पहले इसका लिखो, H कितना है यहाँ पे 1 तो 1 लिखा,
नाइट्रोजन कितने हैं, एक तो एक लिख दो। ऑक्सीजन कितने, तीन, तो तीन लिख दो। ठीक है, इतना कर लिया। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम एक है, एक लिख दिया। ऑक्सीजन कितने बताओ, हाइड्रोजन कितने बताओ। देखो यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे दो का गुणा भी है ना, तो 1 का 2 से गुणा होगा तो 2। यहाँ पे H पे भी 1 है, तो 1 का 2 से गुणा तो 2। देखो ध्यान से समझो, CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ O1 है, H1, 1 का 2 से गुणा तो 2, H का 2 से 1 का 2 से गुणा तो 2। ठीक है, इतना हो गया। अब इधर देखो CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो Ca कितने, एक। नाइट्रोजन कितने हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक है तो एक का गुणा 2 से होगा तो 2 ही तो हो जाएंगे। ऑक्सीजन गिनो कितने, अभी आपको 3 दिख रहे हैं, जब 3 का 2 से गुणा करोगे तो 6 दिखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो Ca एक है, अब यहाँ पे इसका होल ट्वाइस लगा है ना, होल ट्वाइस लगा है, तो नाइट्रोजन 1 इंटू 2 2 हो गए, ऑक्सीजन 3 इंटू 2 6 हो गए। अब H2O देखो, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। ठीक है, अब क्या करें हम लोग, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। आप देखो क्या करते हैं, इधर बैलेंस करना है, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, तो हम क्या करें कि इधर भी 2 हो जाए और इधर भी 2 हो जाए, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2 का गुणा। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन हो गए 6। ठीक है, हाइड्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन हो गए 6। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 6 और हाइड्रोजन 2, तो मतलब हाइड्रोजन हमने 2 बैलेंस कर लिए, नाइट्रोजन हमने 2 बैलेंस कर लिए, ऑक्सीजन हमने 6 बैलेंस के लिए। फिर से देख लो, देखो 2 का गुणा करने पे यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, मतलब हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 तो बैलेंस। नाइट्रोजन देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ 6 है, यहाँ 6 बैलेंस। अब कैल्शियम की बात करो, कैल्शियम यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ है ऑक्सीजन 1। देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ है ऑक्सीजन 1। ठीक है, तो आप क्या करें ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे है 2, यहाँ पे 1, तो अब हम क्या करें कि यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2 का गुणा। तो आप देखो जब 2 का गुणा करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है और 2 का गुणा होगा तो 4, ऑक्सीजन 1 है तो 2 का गुणा तो 2। तो अब हो गई है रिएक्शन बैलेंस। ध्यान से समझ लो, देखो हाइड्रोजन कितने आपके पास, 2। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 2 4, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 दूनी 4। ठीक है, नाइट्रोजन गिनो, नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, तो बैलेंस। ऑक्सीजन गिनो, 6 ये है, 2 ये 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 8 है, और कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। ठीक है, तो बैलेंस हो चुकी रिएक्शन। आपको क्या कर देना है, बस देखो इस वाले पे हमने 2 का गुणा किया तो 2 का लिख दो, और इस H2O पे हमने 2 का गुणा किया तो ये लिख दो, बस रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CaNO3 का होल ट्वाइस और यहाँ पे 2 का गुणा। ठीक है, तो बस यहाँ पे 2 का गुणा होगा, यहाँ पे 2 का गुणा होगा, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस। ठीक है, एकदम आसानी से। अगला एग्जाम्पल आप देखो, लास्ट एग्जांपल Cl2 H2O2 और HCl प्लस O2। तो Cl कितने हैं, 2, तो 2 लिख दो। H2O2 पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 लिख दो। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 लिख दो। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने, 1, तो 1 लिख दो। क्लोरीन कितने, 1, तो 1 लिख दो। O2 पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 2 लिख दो। ठीक है, इतना हो गया। अब बैलेंस करना है, तो क्लोरीन देखो 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 का गुणा कर दें। तो जब 2 का गुणा होगा तो 1 इस पे है, तो इस पे भी होगा, तो 2 1 कम क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पे 2 का 1 से गुणा होगा, 2 1 कम 2। तो देखो क्लोरीन 2 है, अब यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हो चुके हैं और हाइड्रोजन 2 हो चुके हैं। अब हाइड्रोजन देखो बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ कितने हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी 2, तो रिएक्शन तो बैलेंस हो गई। बस करना क्या है, यहाँ पे 2 का गुणा कर देना, तो Cl2 प्लस H2O2 और इधर गुणा हुआ है 2 का, तो 2HCl प्लस O2, तो भैया रिएक्शन आपकी बैलेंस। तो देख सकते हो एकदम आसानी से कोई भी रिएक्शन आप इस टाइप से बैलेंस कर सकते हो। बस इस टाइप से लिख लिया, को Cl2 थे तो 2, इसका इधर लिख लो, ये वाला ये आ गया, ये वाला ये, तो अब बस देखते चले जाओ क्या बैलेंस है। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।